मेरी बोलता कुल की जानकी जाने वाले कुल गुरु और कुल गुरु है जात को व्याग्रह तीन जात है जिनका राव नहीं हुआ है। एक तो हिंजड़ो, तो हिंजड़ा की कोई जात को ना, हिंजड़ो कोई जाति में पैदा हो जावे। बीजा नंबर एक धानका जाति हुआ है, जबकि धानका माका ने कोई भाणका, तो धानका जाति की उत्पत्ति चल रही है माँ और बेटा। तो पूरी खराब है राव जी का इधर एक राव जी झाड़ो रावण यात्रा गुरु गोय रागे, जो गोय रागो कोई झाड़ो कोन लागे, गोड़ उनु खबर उनु मारा आदमी तो टेमी को वो गुरु है। बाकी है इन जाति का गुरु यात्रा ये आजकल माना राव बोलवा लग गया, पहले बोलता कुल की जानकारी देने वाले कुल गुरु। एड़ी कोई जात नहीं है जिसका गुरु नहीं है, ऐसी कोई जात नहीं है जिसका राव नहीं है, ऐसा कोई कुओ नहीं है जिसका ठाण नहीं है। और राव जी आवे 2 साल, राव जी आ जावे 100 साल। आज आगे जी माफी मांगने रही थाका बाप दादा हूँ पट्टो रहो खेत तो थाकने रही हो, ठीक है ना। कब्जो भले कोई कर लियो पर बिना वो पट्टो नहीं चुका सकते, यहाँ पट्टो था वो मांगनी है। तो सुन जो अपनी उत्पत्ति कटो चली है, कैसे चली है। तो सदा वाणी दायिनी सन्मुख रहे गणेशी, पांची देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेशी। जागो सूरवीर जागो संशय कला प्राण, पापी दुश्मन विकलांग करे। हुए जय जयकार दातार कीर्तार के हृदय विराजे, हुए जय जयकार। रक्षा करो ब्राह्मणी सरस्वती में सुनाऊं, चौहान वंश वागड़िया वंश की वंशावली। सो सुने मन चित लगाई, शायर सपूत सुने अपनी माता पिता की कुल वंशावली। तो करे सकता का आदर मान, कायर कपूत वर्ण शंकर वखले राव। तो सुनते ही बग जाए एक राव जी जो जिका माँ बाप को पतो नहीं दिया ना, वर्ण शंकर वखले लो, वर्ण शंकर संतान। तो वो सुनता ही भग गया करे भी राव जी नहीं दिया, क्यों वो इतिहास ही बोले राव जी कहते हैं। वर्ण शंकर वखरे लाओ तो सुनते ही वग जाए, मैं सुनाऊं अपनी वंश बलियान की वंशावली। उसी टेम की मायने नहीं था इंद्र, नहीं था चंद्र, नहीं था चांद्र, नहीं था सूरज, नहीं धरती नहीं आसमान। उसी टेम की मानी था नाम कुछ नहीं, उसी टेम में हुआ चार युगों का विस्तार। पर्वत नहीं चेतन नहीं हुआ शक्ति विस्तार, अलख पुरुषोत्तम हुआ जय जयकार। 33 कोटि देवी देवता नहीं, भूत नहीं राक्षस नहीं, उसी टेम में था नाम कुछ नहीं। हुआ निरंकार निर्जन विस्तार, निरंकार के ओमकार हुए, ओमकार में से ज्योत पैदा हुई, ज्योत में से महाशक्ति पैदा हुई, महाशक्ति ने निरंकार से अंग लगाया। तीन इंद्र पैदा होया, पहला इंद्र को फोड़ा तो आधा को पाताल बनायो, आधा को आकाश बैठा तो धरती रची, खड़ो रचो आकाशी। आधा इंद्र को बीजा इंद्र को फोड़ा तो उसमें से भगवान श्री ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा और विष्णु से महाशक्ति कहने लगी, हे पुरुष तुम नर हो, मैं नारी हूँ, संसार की रचना रचानी है। उसी के में ब्रह्मदेव विष्णु देव कहने लगे, हे माते श्री हम आपके अंग से पैदा हुए, आप हमारी माता हो, हम संसार की रचना नहीं रचा सकते। इसीलिए महाशक्ति ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु को भस्म किया। तीजा इंद्र को फोड़ा तो उसमें से महादेव महेश पैदा हुए। महादेव महेश से महाशक्ति कहने लगी, है महेश तुम नर हो, मैं नारी हूँ, संसार की रचना रचानी है। उसी टेम में महादेव ने देखा तो 2 शमशान धुएं दिखाई दिए। महादेव कहने लगे, हे सती मैं आपकी साथ के मायने शादी करने के लिए तैयार हूँ, संसार की रचना भी रचा सकता हूँ, लेकिन आपको 3 वरदान देने पड़ेंगे। उसी टाइम में महाशक्ति ने महादेव को 3 वरदान दिया। पहले वरदान के अंदर महादेव ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु का जीवन दान मांगा। उसी टाइम में महाशक्ति ने अपने निरंकार से जलोकार बनाया, जलोकार से धुंधकार बनाया, धुंधकार में से गुलाब का फूल पैदा किया, गुलाब के फूल में से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा की नाभि से भगवान श्री विष्णु को जीवन दान दिया। दूसरे वरदान के अंदर महाशक्ति से महादेव कहने लगे, हे महाशक्ति आपके पास में तीसरा नेत्र और भस्म कंगन है, औरत को शोभा नहीं देता, मेरे को दो। उसी टाइम में महाशक्ति ने तीसरा नेत्र दिया और अपना भस्म कंगन लिया। तीसरा वरदान के अंदर महाशक्ति से महादेव कहने लगे, हे महाशक्ति ये मेरे से पहला पैदा हुए, मेरे बड़े भाई हैं, इनकी शादी पहला होना जरूरी है, मैं फिर बाद में शादी करूंगा। उसी टाइम में महादेव महाराज ने जलोकार के अंदर अग्निकुंड बनाया। अग्निकुंड के अंदर उसी टाइम की माने महाशक्ति ने 108 बार स्नान ध्यान किया।
महादेव जी ने उनके अपने शिव त्रिशूल से शीश काटे, जिन शीशों की रुद्रमाला बनाई, संत लोग धारण करते हैं। 108 मंत्र बनाए उसी टाइम की माँ ने। एक सकत के कारण शक्ति रही 3 गायत्री लक्ष्मी पार्वती परवीन। गायत्री तो ब्रह्मा बरी, लक्ष्मी विष्णु साथ पार्वती महादेव बरी। जहाँ से रचो संसार बैठा तो धरती रची, खड़ो रचो आकाश उसी टाइम में श्री भगवान जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज ने संसार की रचना रची। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 2 जाति की उत्पत्ति करी, नर और नारी। भगवान का ग्रह 2 ही जाति है, बाकी जात कुछ नहीं। आज जात आपा बना दी। भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 2 जाति का वर्ण किया, नर और नारी। 2 जाति के अंदर 4 वर्ण बनाया। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, पांव से शूद्र। 4 जाति बनी। जो एक गरीब आदमी की मदद करता है वो एक उसके लिए क्षत्रिय है। जो एक गरीब आदमी की पैसे से मदद करता है उसके लिए सेठ है, वैश्य है। जो एक दूसरे को ज्ञान देता है वो एक ब्राह्मण है। जो गंदे कर्म करता है वो एक शूद्र है। जैसा आदमी कर्म करता है वैसी आदमी की जाति है। जाति जैसी जो हरिजन है मेघवाल है, चाहे वो उसमें ज्ञान तो ब्राह्मण है, गंदा काम कर रहा है वो उसमें निकला है। चाहे ब्राह्मण है वो गंदा काम करता है तो ब्राह्मण काम वो तो शूद्र है। उसी प्रकार से श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 4 वर्ण बनाया, 4 वेद बनाया। उसी टाइम की मायने 4 युग बनाया, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की निर्माण करी। उसी टाइम में भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 4 खान बनाई, इंद्र खान, पिंड खान, जड़ खान, जर खान। जड़ खान से 4 पगा का जानवर पैदा किया, जड़ खान से वृक्ष पैदा किया, इंड खान से पानी का और उड़ने वाला जीव पक्षी पैदा किया। उसी टाइम में पिंड खान से पक्षी पैदा किया, इंड खान से मानव पैदा किया। 4 खान की 84 यूनी बनाई। उसी टाइम में श्री श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 999 नदी की उत्पत्ति करी, 12 लाख पर्वत बनाया। उसी टाइम में 88,000 राक्षस पैदा हुआ। उसी टाइम की माने सत्यदेव के ऊपर धवल देव के ऊपर शेषनाग के ऊपर राई के ऊपर विनय मात पिता के पुरुषों ने धरती माता ठहराई। श्री ब्रह्मा जी महाराज के 10 ऋषि पैदा हुए। मन से मार्च ऋषि, नेत्र से अंगिरा ऋषि, मुख से अंगिरा ऋषि की उत्पत्ति श्री। नेत्र से अत्रि ऋषि हुआ, कान से भार्गव ऋषि हुआ, फूल से पुल्य ऋषि पैदा हुआ, हाथ से केवल ऋषि पैदा हुआ, अंग से भार्गव ऋषि पैदा हुआ, प्राण से वशिष्ठ ऋषि पैदा हुआ, गोद से नारद ऋषि, इच्छा से सनक सनका संख्यादित्य ऋषि पैदा हुए। 10 ऋषियों की उत्पत्ति चली। 10 ऋषि भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, हम आपके पुत्र हैं। ब्राह्मण हमारे को जंगल में तपस्या के लिए जाना, राक्षस लोग जीव जंतु हमारे को परेशान करता, आप हमारी रात में रक्षा के लिए चलो। तो ब्रह्मा महाराज ने कहने लगे, मैं तो संसार की रचना रचता हूँ और रक्षा करने का भगवान श्री विष्णु जी का काम है। भगवान विष्णु जी के पास गए, कहने लगे, विष्णु जी कहने लगे, मैं जीव जंतु देवी देवता ऋषि मुनियों का पालन करता हूँ, मैं पालनहार हूँ। ब्रह्मा जी संसार की रचना रचते हैं, रक्षा करने का काम श्री महादेव का है। उसी टाइम में 10 ऋषि महादेव के पास जाकर कहने लगे, महादेव से कहने लगे, महादेव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जंगल में तपस्या के लिए जा रहे हैं, आपको हमारी रक्षा के लिए चलना होगा। उसी टाइम में श्री ब्रह्मा महादेव जी ने अपने अंग से एक वीर पुरुष पैदा किया। वीर पुरुष हाथ जोड़कर कहने लगे, हे पिताश्री, मेरे को आज्ञा दीजिए, किस काम के लिए पैदा किया। उसी वीर पुरुष से महादेव कहने लगे, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र ऋषिवर जंगल में तपस्या के लिए जा रहे हैं, आपको इनकी तपस्या के लिए, इनकी रक्षा के लिए जाना होगा। उसी टाइम में वीर पुरुष कहने लगा, हे पिताश्री, मैं आगे आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन इनकी रक्षा के लिए मेरे को कुछ शस्त्र चाहिए। उसी टाइम में महादेव भगवान ने उसको 2 शस्त्र दिया। एक तो शिव धनुष दिया और अपनी एक लंगोट की गोफन दी। तो जो धनुष है ना, धनुष को संस्कृत में बोलते हैं भीलू। तो भीलू चलाने से उस महापुरुष का नाम रखा भील। पहलो क्षत्रिय भील पैदा हुए धरती का, पहला क्षत्रिय आदु क्षत्रिय भील पैदा हुआ। उसी टाइम में आदु क्षत्रिय को पैदा किया। शिव धनुष चलाने से उसका नाम भील रखा। उसी भील को महादेव जी महाराज ने 7 धर्म दिया, अपना 7 धर्म है। भील समाज को 7 धर्म दिया। पहला धर्म दिया आये का आदर करना, लेकिन आजकल लोग जुबान लुब्बा रह गया, लोगों दे यहाँ को आदर हो गया। आज की पानी को रोटी बन पा गई,
लेकिन भील समाज का पहला धर्म है आए का आदर करना। घर चाहिए अपना दुश्मन भी आ जाए उसको भी क्यों आओ भाई बे, और आदर करने का कोई खर्चा नहीं लगता है। आदर करने में होता है आओ बेट पी पानी तीन चीज मोड़ नहीं जाए। लेकिन यहाँ का लोग देखिए जो लोग देख मुंडा लगो राम राम ही गुण कर सब मतलब ये दुनिया होगी बाहर कहते हैं ना सरकार पेंशन बांट रही है हम तो डोकरा देखी बड़ी भागड़ो जाओ पोता ने साथ में ले जा रहे 100-200 रुपया मांग ले लो। पहला धर्म है वीर पुरुष भील समाज का आए का आदर करना। दूसरा धर्म है भील समाज का बीजा धर्म गाय ऋषि संतों की सेवा करना व दुख के अंदर उनकी रक्षा करना। तीजा धर्म है भील क्षत्रिय का युद्ध के धर्म युद्ध के अंदर अपना प्राण देना ताकि पीठ नहीं दिखाना। हेग जाति के अंदर धर्म बदल दिया मुसलमान मरने में मर गए लेकिन धर्म नहीं बदला। राजपूत मुसलमान बन गया, ब्राह्मण मुसलमान बन गया, नाई मुसलमान बन गया, कुमार मुसलमान बन गया, एक जाति धर्म बदल दी लेकिन भील जाति आज तक धर्म नहीं बदला। मर गए वो लेकिन धर्म नहीं बदला। तीसरा धर्म है भील वीर पुरुष क्षत्रिय समाज का युद्ध धर्म युद्ध के अंदर अपना थोड़ा बंद तीसरा धर्म है भील समाज का अपना धर्म युद्ध के अंदर प्राण देना लेकिन पीठ नहीं दिखाना। चौथा धर्म है भील समाज का गांव के बीच के अंदर नहीं समझना, गांव के बीच के अंदर वसीयत नहीं करना, गांव के मोर्चे के अंदर बसना, गांव की बाढ़ बन के रहना। इसीलिए भील समाज को नाइक भी बोलते हैं, मोर्चा रोकते हैं उसको नाइक बोलते हैं। गांव की बाढ़ बन के रहना इसलिए हमारे समाज को कहीं नाइक भी बोलते हैं। गांव के मोर्चे के अंदर वसीयत करना ताकि गांव के बीच में बसने का भील समाज का धर्म नहीं है। पांचवा धर्म है भील समाज का अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना। पंच पंचायती के अंदर से राजा महाराज ब्राह्मण की कोई बात हो सत्य बोलना, जाजम के अंदर सत्य बोलना। छठा धर्म है भील समाज का अपनी जो घर के अंदर भीलनी है वही अपनी पत्नी है, बाकी सब अपनी बहन है। इसीलिए भील समाज को मामा भी बोलते हैं। एमपी महाराष्ट्र कर्नाटक में अपने को मामा बोलते हैं क्योंकि लंगोट का सच्चा है नाम। सातवां धर्म है भील समाज का अपना इष्ट देव महादेव और अपनी कुल देवी की ही पूजा करे, बाकी बीजी चीज कोई भी लागू नहीं है। कई लोग आजकल आज रामदेव जी की पूजा करवा लग गया, कोई बाबू जी की करवा लग गया, अपना लागू नहीं। महादेव और इष्ट देव की पूजा है। उसी दिन के बाद श्री ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र अत्रि मुनि की पत्नी का नाम अनसुया, अनसुया के पुत्र चंद्रमा है। जहाँ से चंद्रमा क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा की रानी का नाम तो तारा था जिसके पुत्र बुध हुए, बुध की रानी का नाम ईला हुए जिनके पुत्र पूर्वा हुए, पूर्वा के पुत्र आयु हुए, आयु के पुत्र तस्थव हुए, तस्थव के पुत्र दमन हुए, दमन के पुत्र गगनदीप हुए, गगनदीप के पुत्र राजा आयति हुए, राजा आयति की दो रानियां हुई देवयानी और शनिष्ठा। देवयानी के दो पुत्र हुए अनिरुद्ध हुआ, दधिज पूर्व देवयानी के दो पुत्र यदु और तरु। यदु से यादव जाति की उत्पत्ति चली। यादव और गुजर, यादव गुजर कहीर जिन्होंने गढ़ मथुरा का राज किया जिसमें श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। तरु से कंवर क्षत्रिय पैदा हुए जिन्होंने हस्तिनापुर दिल्ली का राज किया जिनमें कौरव पांडु की उत्पत्ति चली। धनु से चंदेला क्षत्रियों की उत्पत्ति चली जिन्होंने गढ़ चंदेरी का राज किया जिसमें राजा शिशुपाल या अनिरुद्ध के राहु राजा हुए, जहाँ से राठौड़ जात क्षत्रियों की उत्पत्ति चली। उसी टेम के मायने राजा, उसी टेम के मायने श्री ब्रह्मा जी महाराज का वंश परिवार के मायने राजा ब्रह्मा जी महाराज की दक्ष राजा हुई। दक्ष राजा के विस्तार के मायने राजा केतव हुई। राजा केतव के विस्तार के मायने राजा अटवे जिनका वंश परिवार के माने 64,000 पुत्र। उसी के माने रोज का एक कुआ खोदता धरती माता ने उसी 66,000 पुत्रों को नष्ट किया। उसी वंश के अंदर श्री राजा भागरथ हुए। राजा भागरथ जी तो देवलोक से मृतलोक के अंदर भगवान शिव की तपस्या कर वह गंगा मैया की तपस्या कर राजा भागरथ मृतलोक के अंदर गंगा लेके आए, जिनका वंश परिवार में शेष राघव अर्जुन ने जगदम्ब ऋषि की साथ के माने युद्ध किया, उनको पराजित किया। उनके वंश परिवार के माने जगदम्ब ऋषि के पुत्र श्री परशुराम जी ने शिव धनुष लेकर वह परशुराम त्रिशूल लेकर इस धरती के अंदर क्षत्रियों का विनाश किया और तगे ब्राह्मणों को राज दिया। तगे ब्राह्मणों से राज नहीं चला। उसी टेम के माने तगे ब्राह्मण परशुराम जी के पास जाकर कहने लगे, ही श्री परशुराम जी महाराज, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, हमारा काम है कि हम वेद शास्त्र पढ़ना, दान लेना, ध्यान लेना, ये हमारे से राजपाट नहीं चलता। उसी टेम के माने श्री परशुराम जी ने आबू पर्वत के अंदर जाकर 4 डाब का पुतला बनाया, जहाँ से 4 क्षत्रिय पैदा किया।
पहला पवार पैदा किया जिन्होंने उज्जैन धार नगरी का राज किया। तीजा दूजा तो पड़ियार पैदा किया जिन्होंने इकड़ तो मंडोर पुंगड़गढ़ का राज किया। तीजा सोलंकी पैदा किया जिन्होंने कच्छ भुज देश गुजरात का राज किया। चौथा चौहान क्षत्रिय पैदा किया। बनो आपकी उत्पत्ति चले। चौथा चौहान क्षत्रिय पैदा किया। चौहान क्षत्रियों की उत्पत्ति चली आबू पर्वत से जाकर पूर्व देश का राज किया। गढ़ तो पूर्व देश का राज किया। पूर्व देश की मानी अपनी कुल देवी समराई माता आशापुरी माता पूजी। दूजी तो चावंडा माता की स्थापना करी। उसी टेप की मानी राजा तो ओनाड मलजी या राजा ओनाड मलजी का बेटा राजा मक्कू या राजा मक का बेटा राजा मच्छ या राजा मच्छ का विस्तार की मानी राजा सोरण या राजा सोरण का वंश परिवार की मानी तीन पुत्र दूधा राव जी संबा राव जी अजय राव जी। इन तीनों भाइयों का वंश परिवार गढ़ से उठकर पूर्व देश से राजस्थान धरती की मानी आकर वसीयत की। संबा राव जी ने गढ़ सांबर का राज किया। अजय राव जी का वंश परिवार अजमेर का राज किया। दूधा राव जी का वंश परिवार गांव तो ददरेवा का राज किया। ददरेवा के अंदर वीर गोगाजी महाराज की उत्पत्ति हुई। अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान की उत्पत्ति हुई। अपना वंश परिवार चला संभाजी का। संभाजी ने इधर तो सांबर की मानी 4 बुर्जा का किला बनाया। 2 दरवाजा बनाया। हाथीपोड़ रामपोड़ का निर्माण कराया। 17 लाख की का जमीन जोती। उसी टाइम की मानी 2 किला की मानी हाथीपोड़ रामपोड़ का निर्माण कराया। संबा राव जी का विस्तार की मानी राजा मलदेव या राजा मलदेव का बेटा राजा कुमदेव या राजा कुमदेव का विस्तार की मानी राजा विष्णु या राजा विष्णु का विस्तार की मानी राजा पिथोरा राज या राजा पिथोरा राज के 24 बेटा या जैसे 24 शाखा छुआना की चली। हाडोती देश का राज किया जैसे हाड़ा खेतीपुर का राज किया जैसे खेती चुआड़ कहलाया। उसी टाइम में सिरोही का राज किया जहाँ से सोंगरा छुआना की उत्पत्ति चली। देवगढ़ का राज किया जहाँ से देवड़ा छुआना की उत्पत्ति चली। उसी टाइम के मायने अपना वंश परिवार झाला देश का राज किया जहाँ से झाला छुआड़ कहलाया। अपना ने कहे झाला छुआड़ किसो ने कहे सुनिया कि नहीं? आई मालूम है अपना चुआड़ है लेकिन आ मालूम नहीं है चुआड़ किसा। हमारे घटाड़ है तो घटाड़ सोनगरा चुआड़ है। हमारे देवड़ा है तो देवड़ा चुआड़ है आली का। ये देवड़ा चुआड़ आपा झाला चुआड़ किसा चुआड़ झाला चुआड़। झाला चुआड़ का माता हुई चावंडा। पहली माता ये हुई आशापुरी। बेटू आपने चावंडा लागू हेड़ी है। उसी टाइम के माने झाला चुआड़ की उत्पत्ति चली। झाला चुआड़ का वंश परिवार तो उसी टाइम के माने अपना वंश परिवार हाडोती देश का राज किया जहाँ से कुल देवी तो चावंडा माता पूजी। चावंडा माता को पहलो स्थान हिमाचल देश के माने कांगड़ा के माने है जहाँ पर तो उसी टाइम में चंडू मंडू राक्षस का वर्धमान किया जहाँ से चावंडा माता की उत्पत्ति चली। पहली आशापुरी चावंडा माता बड़ी। उसी टाइम के माने उनका वंश परिवार के माने झाला चुआड़ का वंश परिवार के माने राजा दुखदेव या राजा दुखदेव का विस्तार के माने राजा लक्ष्मण या राजा लक्ष्मण का विस्तार के माने राजा विस्तर राजा या विस्तर राजा का बेटा राजा हरिश्चंद्र या राजा हरिश्चंद्र का विस्तार की माने राजा छत्रपाल या राजा छत्रपाल का विस्तार की माने राजा छत्रपाल या राजा छत्रपाल का विस्तार की माने राजा बकूर राजा बाघ हुए। राजा बाघ का वंश परिवार उसी टाइम में मोहम्मद गोरी मुसलमान की साथ के मानी राजा बाघ ने मां दमासान लड़ाई लड़ी। उसी टाइम की मानी 12 घोड़ा की सवारी लेकर 6 हाथियां की सवारी लेकर उसी टाइम में शिशुमिर्जा की साथ में मां दमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर 2 बार विजय हुई। तीसरी बार हार गया राजा बाघ का वंश परिवार। फौज खत्म हुई। उसी टाइम में अस्त्र शस्त्र खत्म हुआ। उसी टाइम में घाव लग गया राजा बाघ का वंश परिवार जंगल के अंदर भटक गया। उसी देश की माने खम्बा जी भील की लड़की की मलगढ़ जात की लड़की की साथ के माने ब्याह करे और वहां से परणी जहाँ से राजा बाघ से बागड़िया भील बना। राजा बाघ की संतान आपा राजा बाघ का वंश परिवार बागड़िया गोद का भील बना। उसी देश की मानी राजा बाघ को वंश परिवार झाला देश से उठकर उसी देश की मानी गांव तो बागड़िया भील खेड़ा को वसीयत की बागड़िया भील खेड़ो वसायो भीलमार देश की मायने। उसी टाइम के माने राजा बाघ तो बागड़िया जात का भील बना गांव तो भील बागड़ा गांव की उत्पत्ति करी। भील बागड़ा गांव वसायो भील बागड़ा की मानी कुओं पक्को खुदायो कोड़ियो खुदायो बोड़ियों को खुदायो कुआ के 2 ठाण बनाया। एक ठाण घर को बनायो बीजो ठाण धर्म को बनायो बूंदा में 30 की 7 के माने बनायो। उसी टाइम के माने बागा जी भील बनया। बागा जी भील का वंश परिवार
न्याला राम जी शीला मेघवाल को लेकर बसाया, गमना राम जी खाती को लेकर बसाया, उसी टेम में मग्गा जी विरोध बामण को लेकर बसाया, शीला राम जी जाट धेत्रवाड़ को लेकर बसाया, करणा जी कुमार को लेकर बसाया। गांव तो भील बागा के मायने छड़ी रोपी, उसी टेम में बागा जी का बेटा गोकड़ा राम जी नंदा राम जी को नाम लिखायो। यहाँ की नामा लिखाई सी के मायने ऊँट दियो, रंग तो लाल को दियो, उम्र 2 साल को दियो, झूल मुरी सुदा दिना भोजन रजपूती का माया। गांव तो भील बागा के खेड़े बिस्ता सीख चुकाई, उसी टेम के मायने नंदा जी को वंश परिवार चलो। नंदा जी का बेटा कोजा राम जी, पन्ना राम जी, थाना राम जी, काना राम जी को वंश परिवार चलो। काना थाना को वंश परिवार। गांव भील बागा से उठकर गांव तो देश गुजरात के मायने जाकर वसी गतकिनी, उसी टेम के मायने कोजा खेड़ा की वसी गतकिनी, जिनके 12 बेटा हुआ, 12 भाइयों का वंश परिवार। गुजरात देश के मायने 12 खेड़ा बसाया, एक भाई को वंश परिवार। खानपुर डाटोता लिखा झालरा मालास 12 गांव अपना गुजरात का मायने। देश गुजरात के मायने जाकर बसी गतकिनी, उसी टेम के मायने दूजा भाई को वंश परिवार चले। का बेटा चंद्रा राम जी या चंद्रा जी का बेटा दीना राम जी, खेमा जी पेमा जी को नाम लिखा। पेमा राम जी को वंश परिवार। गांव भील बागड़ा से उठकर उनको वंश परिवार। गांव सांदा जी की जाकर वसी गतकिनी, गढ़खेड़ा सांदा जी की जाकर वसी गतकिनी। सांदा जी के मायने उधर के ओपरे माता जी को ओटलो पक्को बनायो, चबूतरो मंदिर बनायो। गांव सांदा जी के मायने चंद्रा जी बागड़िया ने बनायो, चंद्रा जी बागड़ी 18 वसियो सांदा जी। सांदा जी क्या कर वसी गतकिनी। तीजा भाई को वंश परिवार चलो बख्ता राम जी, बख्ता राम जी का बेटा मोला राम जी, मोला राम जी का बेटा खंगार जी या खंगार जी का विस्तार के मायने खंगार जी या खंगार जी का विस्तार के मायने पिथा राम जी या बग्गा राम जी को नाम लिखायो। पिता राम जी को वंश परिवार। भीड़ बागड़ा से उठकर गांव पड़ाऊ किया कर वसी गतकिनी। गांव पड़ाऊ के मायने काना राम जी तो धनखड़ जाट आकर साथ के मायने बसा गदगर जी। मिश्रा राम जी, कौरा राम जी पटेल आकर वसी गतकिनी। कोजा जी दाई आकर वसी गतकिनी। गांव तो पड़ाऊ का खेड़ा के मायने जागा बेटा नरसा राम जी या नरसा राम जी का विस्तार के मायने भोमा राम जी को नाम लिखायो। भोमा जी की लिखाई के मानी चांदी की मूठ की तलवार दिनी, केशवा सूत का दिना जागा विस्तार के मानी गणेशा राम माना राम को नाम लिखायो। लिखमा पद्मा धन्ना को नाम लिखायो। धन्ना राम जी को वंश परिवार। वहां से चलकर गांव सिवाना की जाकर बसी गतकिनी। आपनो परिवार का सिवाना बसेड़ो है। धन्ना राम जी को वंश परिवार। वहां से चलकर गांव तो पड़ाऊ से उठकर गांव तो सिवाना की जाकर बसी गतकिनी। धन्ना राम जी का विस्तार के माने धन्ना राम जी का विस्तार के माने भाई तो ओमा राम जी या भाई तो उनका ओमा राम जी या भाई तो उनका गोमा राम जी। भीमा राम जी को वंश परिवार चलो गोमा राम जी को वंश परिवार। गांव मेड़ी की वसी गतकिनी। भीमा राम जी को वंश परिवार। गांव रामपुरा की जाकर वसी गतकिनी। एक भाई को वंश परिवार। वहां से उठकर गांव पथपदरा से उठकर गांव सारक चले गए। 3 भैया 3 जगह चले गया आपको वंश परिवार चले। गोमा राम जी या गोमा राम जी के घर से कोई का देवी हुई बहुत की गोमा राम जी के करे तो केका देवी मुरवट जात की गाड़ा गांव की जागा विस्तार का माने लिखाई सीख चुकाई। जागा विस्तार के मायने जागा विस्तार के माने मेंदा राम जी या मेंदा राम जी को नाम लिखायो। सीख के मानी हाथ का कड़ा चांदी का दिना। पोशाक तो मर्दानी धोती कुर्ता की दिनी। पोशाक तो जनानी दिनी। नारंगी चुनरी लेगा की दिनी। भोजन रजपूती का माया गढ़ खेड़े तू अपना मेड़ी का खेड़ा विस्तार विदा करया। मेंदा राम जी के करे बाकी देवी मेहना जात की। गांव तो मजल गांव की जगह विस्तार के मानी कुशला राम जी को नाम लिखायो। कुशला राम जी के करे धनी देवी हुई। कुशला राम जी के करे धनी देवी हुई। गोद की खेती हुई। गांव तो अपना बालोतरा की हुई जगह विस्तार के माने खेता राम जी या बेल का नाम जेठी बाई को नाम लिखायो। 2 बेल भाई है कुशाल जी खेता राम जी कुशाल जी है। एक बेटो और एक बेटी 2 बेल भाई है। भाई को नाम तो खेतो जी, बेल को नाम जेठी बाई। अट तक लिखड़ा है वो कुशाल जी का आगे मांगना पड़ेगा। कुशाल जी आर बचा का विक्रम संवत 1933 की साल का मान है। गांव मेरी से आकर बचा अक्का जी पटेल आर बचे होता नबो जी पटेल और कुशल जी आर बचे होता बीटेम का माना सीख दिया 1933 की साल का माना सीख दिया। बीटेम का ना 5 रुपया दिया सापू दिया बकरी दिया आखा दिया
हाथी तो बानी जिद